हत्या की जीती जागती कहानियां उस श्रापित समुदाय की जिंदा लाशें जिन्हें सरकार भुला चुकी है। मणिमाला यानी मंगलसूत्र, हाथ में हरे रंग की चूड़ियां, चांदी के पतले कड़े और पडलिगी यानी बांस की टोकरी इनकी पहचान है। देवदासियों का जिक्र पुराणों में मिलता है। चोल वंश और गुप्त काल में भी देवदासी की प्रथा थी। 6ठी शताब्दी में शुरू हुई इस प्रथा ने 9वीं 10वीं शताब्दी तक भारत में अपनी जड़ जमा ली थी। योनसांग अल बरूनी, अरब यात्री अबू जैद अल हसन जैसे विदेश यात्रियों ने अपने लेखों में देवदासियों का जिक्र किया है। शुरुआती दौर में देवदासियां मंदिर की देखभाल और गर्भगृह के बाहर बने मंडपों में नृत्य करती थीं। आगे चलकर ये प्रथा वेश्यावृत्ति में बदल गई। ऊंची जाति के मर्द हमारे साथ जब तक चाहें शारीरिक संबंध बनाते हैं। एक बार हम प्रेग्नेंट हुए कि दोबारा वो अपनी शक्ल नहीं दिखाते। हमारी किस्मत खराब है कि हम इसे शोषण भी नहीं कह सकते हैं। देवदासी महिलाएं शूद्र होती हैं। ऊंची जाति के लोग संकट आने का डर बताकर दलित परिवार की लड़कियों को देवदासी बनाते रहे हैं। मैं और मेरी बेटी दोनों ही देवदासी हैं। इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। इसके साथ कौन रहेगा? इसलिए मेरी बेटी देवदासी बना दी गई। कम से कम भीख मांगकर जिंदगी तो जी सकेगी। देवदासियों के बच्चों को पिता का नाम नहीं मिलता। ये केवल अपनी माँ के सहारे जिंदगी काटते हैं। बाप ये कौन बोलता, हमको नहीं देखने को नहीं है। किन बाप बोलते? ये हमारे बाप नहीं बोलना चाहिए, नहीं ले। देवदासी बनने की कोई उम्र तय नहीं होती है। देवदासी बनने के लिए कुछ रीति रिवाज निभाए जाते हैं। मंदिर में सबसे पहले काला कंबल बिछाकर लकड़ी पर बैठाया जाता है। फिर साड़ी, कंगन और चूड़ी पहनाई जाती है। उनके चारों तरफ बांस की टोकरी यानी पडलगी रखी जाती है। फिर 5 देवदासियां हुदो हुदो मंत्र का जाप करते हुए माथे पर आड़ा सिंदूर लगाकर मणिमाला यानी मंगलसूत्र पहनाती हैं, जिसके बाद 5 घरों से भीख मांगकर लानी होती है। इसके बाद वो देवदासी बन जाती है। देश भर में देवदासियों को कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे उड़ीसा में महारी यानी महान नारी, कर्नाटक में राजा दासी जोक थी, महाराष्ट्र में मुरली और भाविन। वहीं स्थानीय देवियां यल्लमा, होलगेमा और होसुरमा के नाम पर दलित महिलाओं को देवदासी बनाया जाता है। यह तीनों देवियां बहन हैं, जिनके मंदिरों में आज भी देवदासियां